वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 के बारे में आज समझेंगे और 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत का नियम पहले समझेंगे और उसके बाद से असंगत का नियम समझेंगे और उसके बाद से तब इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो संगत का नियम क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। A1/A2 बराबर B1 बटा, ध्यान देंगे, B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों मान अगर आपस में क्या हों, बराबर हों, तो समझिएगा क्या है, संगत है। क्या कहेंगे, संगत है। या तीनों मान फिर से लिख सकते A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ बराबर क्या लिखे हैं, C1/C2। इसका मतलब यहाँ इस बराबर को काट दीजिए और यहाँ भी बराबर को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। माने बराबर तीनों नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तभी क्या मानेंगे, संगत है। क्या कहेंगे, संगत है। अगर दो नियम तो समझ में आ गया संगत का दो नियम है, या तीनों बराबर हो तभी संगत है, तीनों बराबर न हो तभी क्या है, संगत है। और असंगत का नियम क्या है, A1/A2 बराबर हो B1/B2 और यहाँ जो है तीसरा जो है C1/C2 के बराबर न हो, तब क्या मानेंगे, इसे असंगत। क्या कहेंगे, असंगत इसको कहा जाता है। तो ये तीन नियम हैं, तीनों नियम को अपने कॉपी पे लिख लीजिए और तब उसके बाद से प्रश्न नंबर जो 7 को लगाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो संगत का दो नियम और असंगत का एक नियम यहाँ पे है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अब दिया गया पहला क्वेश्चन जो इसमें 3x + 2y बराबर क्या है, 5 है और यहाँ दिया गया 2x - 3y बराबर 7 है। तो पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल लिखने के बाद से इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, नोट करेंगे। 3x + 2y बराबर क्या था, 5। 5 को पक्षांतर कर लेंगे, तो जब 5 पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 3x + 2y - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब तुलना किससे करेंगे, तो तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर क्या है, 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद से A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान को इसमें से बाहर कर लेंगे। तो इसमें A1 का मान कितना है, तो A1 का मान जो है 3 है। तो A1 के जगह पर क्या लिखेंगे, A1 बराबर 3 है, B1 बराबर 2 है, C1 बराबर -5 है। तो A1, B1, C1 का मान क्या हो गया, निकल गया। अब दूसरा समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x - 3y बराबर क्या है, 7 है। अब 7 को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये 7 को भी क्या कर लिए, पक्षांतर कर लिए। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ A2x + B2y + C2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। तो तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर किसका मान निकलेगा, तो A2 का, B2 का, C2 का। तो A2 बराबर कितना है, तो A2 बराबर 2 है। B2 बराबर कितना है, तो B2 बराबर
-3 है और C2 बराबर कितना है तो -7 है। तो A2 2 है, B2 -3 है और C2 जो है कितना है -7 है। जब ये दोनों मान निकल जाएगा, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का जब मान निकल जाएगा, तब यहाँ नीचे लिखेंगे A1 बटा पहले A2 निकालेंगे। तो A1 का मान यहाँ देखेंगे कितना, तो A1 का मान क्या है 3 है और A2 का मान क्या है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/2। तो A1 बटा A2 का मान कितना आ गया 3/2। अब किसका मान निकालेंगे तो B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे B1 बटा B2। तो B1 देखेंगे कितना है, तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3 है। तो यहाँ लिखेंगे B1 का मान लिख देंगे यहाँ पर 2 और B2 का मान -3। तो ये 2 मान निकल गया। एक मान और यहाँ नोट करेंगे C1 बटा C2। तो यहाँ लिखेंगे C1 बटा C2। तो C1 बटा C2, तो C1 कितना है तो -5 है और C2 कितना है -7 है। तो -5 बटा -7, माइनस से माइनस को काट देंगे, कितना आ जाएगा बराबर करके 5/7। अब ये तीनों मान को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं रहता है तो क्या मानते हैं, संगत मानते हैं कि असंगत मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये तीनों मान जो है A1 बटा A2 का मान बराबर जो है नॉट इक्वल टू लिख देंगे B1 बटा जो है B2 और नॉट इक्वल टू जो है C1 बटा C2 का। ये तीनों मान जो है यहाँ पर क्या हैं बराबर नहीं है। जब तीनों मान बराबर नहीं रहते हैं तो रेखा युग्म क्या मानते हैं, संगत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखा युग्म जो है, रेखा युग्म क्या मानेंगे संगत है। जब तीनों मान आपस में बराबर न हो तो रेखा युग्म संगत है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 7 का यह पहला क्वेश्चन था। तो अपने कॉपी में ये नोट करते चलिए साथ में और तुलना करना भी सीख लीजिए। अब हम लोग 7 का जो है दूसरा प्रश्न समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 2x - 3y बराबर 8 है और यहाँ जो समीकरण दिया गया 4x - 6y बराबर क्या है 9 है। तो अब इसे नीचे लिखेंगे हल, और हल में जो है यह जो पहला जो समीकरण दिया गया यहाँ पे इसको नीचे नोट कर लेंगे। तो हल में क्या हो जाएगा 2x - 3y बराबर क्या है 8। अब 8 को पक्षांतर कर लेंगे तो 2x - 3y - 8 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे तो तुलना यहाँ लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे तो जो तुलना करेंगे तो A1 का मान B1 का मान और C1 का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो A1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, A1 का मान 2 हो जाएगा। तो A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना होगा तो B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना होगा तो C1 बराबर -8। तो A1 B1 C1 ये तीनों मान जब निकल जाएगा उसके बाद से दूसरा समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है तो यहाँ पे नोट करेंगे तो 4x - 6y बराबर क्या है 9। अब 9 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे तो तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ जो है तुलना कर लेंगे तो किसका किसका मान निकल जाएगा तो A2 का B2 का तुलना करने पर। अब तुलना जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अब A2 बराबर कितना हो जाएगा तो A2 बराबर जो है 4 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाएगा तो B2 बराबर -6 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब उसके बाद से जब ये मान निकल जाता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 जब निकल जाता है तब क्या निकालते हैं A1 बटा A2 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान इसमें कितना है तो A1 का मान देखेंगे तो A1 का मान 2 है और A2 का मान जो है 4 है। तो 2 बट्टा क्या हो गया 4, इसको काट देंगे तो 2 1 का 2 2 दूना 4, कितने बार में गया 2 1 का 2 2 दूना 4, 1/2 हो गया। उसके बाद से जब ये मान निकल जाता है तो किसका मान निकालते हैं तो B1 बटा B2 का मान निकालते हैं। तो B1 कितना है तो B1 का मान माइनस जो है 3 है और B2 का मान जो है -6 है। माइनस से माइनस को काट देंगे, 3 1 का 3 3 दूना 6
बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये दो मान तो बराबर आ गया। अब तीसरा मान को चेक करेंगे। तो तीसरा मान क्या है C1/C2। तो C1 का मान कितना है, तो C1 का मान जो है -8 है और C2 का मान -9 है। तो ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो दो मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो दो मान कौन कौन बराबर हैं, तो A1/A2 का मान जो है यहाँ लिखेंगे A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 का मान और नॉट इक्वल टू जो है C1/C2। इसका मतलब दो मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो क्या मानते हैं, जब दो मान आपस में बराबर हों और तीसरा मान बराबर न हो तो रेखा युग्म क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे रेखा युग्म क्या होगा असंगत होगा। रेखा युग्म क्या हो गया असंगत होगा। तो दो मान समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन। तो असंगत क्यों होगा, क्योंकि ये दो मान बराबर है लेकिन तीसरा मान क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए रेखा युग्म क्या मानेंगे असंगत होगा। अब प्रश्न नंबर इसमें का तीसरा समझेंगे। तो तीसरा प्रश्न है 3/2 x + 5/3 y बराबर 7 है और इसमें दूसरा जो समीकरण दिया गया है 9x - 10 y बराबर क्या है 14 है। तो अब इसे नीचे लिखेंगे हल और हल में पहला समीकरण को क्या करेंगे नीचे नोट करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हल में 3/2 x + 5/3 y बराबर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ जो है 7 को क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3/2 x प्लस तो 5y/3 और ये +7 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा -7 बराबर 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ तुलना लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ A1 का मान और B1 का मान C1 का मान ये इसमें से निकालेंगे बाहर। A1 का मान कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर होगा 3/2। B1 बराबर कितना हो जाएगा, तो B1 बराबर हो जाएगा 5/3। C1 बराबर कितना है, तो C1 बराबर -7 है। तो A1 B1 C1 का मान जब निकल जाता है तो उसके बाद से यहाँ पे दूसरा समीकरण को यहाँ पे क्या करेंगे नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है 9x - 10y बराबर 14। अब जो 14 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x - 10y बराबर आपका क्या हो जाएगा बराबर जो 14 था तो क्या बनेगा -14 बराबर 0। अब यहाँ तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर क्या कर लेंगे 0 से तुलना करने पर जब तुलना कर लेंगे तो A2 बराबर इसमें कितना है, तो A2 बराबर 9 है और B2 बराबर कितना है, तो B2 बराबर -10 है और C2 बराबर कितना है, तो C2 बराबर -14 है। अब ये तीनों मान जब निकल जाएगा और ऊपर जो A1 B1 C1 और नीचे क्या है A2 B2 C2 जब निकल जाएगा तब यहाँ मान निकालेंगे A1/A2 का। तो A1 का मान इसमें कितना है, तो A1 का मान 3/2 है और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 9 है। तो यहाँ पे गुणे कर लेंगे बटे में 9 क्योंकि ये भी बटा में है इसलिए बटे में की भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या होगा 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकी 9 एक कट गया 3 9 जो है कितने बार में गया, तो 3 बार में। अब बराबर कर लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, तो 1 बचेगा और 3 दूना 6 तो 1/6 हो गया। तो A1/A2 का मान 1/6 आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे B1/B2 का मान निकालेंगे। तो B1 कितना है, तो B1 का मान जो है 5/3 है, बटा कर लेंगे और B2 का मान क्या है, B2 का मान जो है 10 है। तो यहीं पर चाहे तो 10 से गुणा कर लीजिए और नहीं तो यहीं पर लिखेंगे -10 और 10 यहाँ पे पहुँचा देंगे तो 10 तो यहीं क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5/-30 हो जाएगा। अब यह 5 से काटेंगे तो 5 × 5
5 छक्के 30 कट गया तो कितना आया 1/-6। 5 एकम 5, 5 छक्के 30 -1/6। तो B1/B2 को मान 1/-6 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे C1, C1/C2 का। तो C1 का मान कितना है, तो C1 का मान जो है -7 है, C1 का मान -7 है और C2 का मान क्या है -14 है। तो यहाँ लिखेंगे -7/-14, माइनस से माइनस काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे कि A1/A2 का मान जो है 1/6 आया, B1/B2 का मान -1/6 आया, C1/C2 का मान 1/2 है। यहाँ पे तीनों मान बराबर नहीं हैं। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू जो है B1/B2 और नॉट इक्वल टू जो है C1/C2, ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों मान जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो रेखा युग्म में क्या होता है, तो नीचे लिख देंगे अतः रेखा युग्म क्या होगा, तो संगत होगा, रेखा युग्म संगत होगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। तो और दूसरा इसमें समीकरण दिया गया -10x + 6y = -22। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद अब यहाँ उसको जो समीकरण है नीचे नोट कर लेंगे। 5x - 3y = 11। अब 11 को पक्षांतर कर लेंगे तो 5x - 3y - 11 = 0। अब जो है यहाँ पे जो किससे तुलना करेंगे, तो A1x + B1y + C1 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर अब यह तुलना कर लेंगे तो A1 का मान इसमें कितना है, तो A1 का मान जो है 5 है, B1 का मान कितना है, तो -3 है, C1 का मान क्या है, तो -11 है। तो A1 B1 C1। अब जो है दूसरा समीकरण को यहाँ पे नीचे नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, तो -10x है, इसके बाद से +6y है बराबर -22 है। अब 22 को जो क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो -10x + 6y -22 इधर -22 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, +22 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ तुलना जो है A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तो A2 का मान इसमें कितना है, तो A2 का मान जो है यहाँ लिख देंगे A2 का मान -10 है, B2 का मान कितना है, तो B2 का मान 6 है और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान 22 है। तो A2 -10, B2 6 और C2 22 है। अब यह जब मान निकल जाएगा, मान निकलने के बाद से क्या करते हैं, अब यहाँ पर A1/A2 को गणना करेंगे, B1/B2 को गणना करेंगे और C1/C2 की गणना करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे A1/A2। तो A1 इसमें कितना है, तो A1 जो है 5 है, 5 हो गया, और A2 कितना है, तो -10 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, कितना आ गया 1/-2, 1/-2 आ गया। A1/A2 मान 1/-2। अब निकालेंगे यहाँ पर B1/B2। तो B1/B2, तो B1 कितना है, तो B1 देखेंगे इसमें कितना है, तो B1 जो है -3 है, -3 हो गया। B2 कितना है, तो B2 6 है। तो अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी मान कितना आ गया -1/2। तो ये दो मान तो बराबर आ गया। अब तीसरा मान जो चेक करेंगे C1/C2। अब यहाँ लिखेंगे C1/C2 बराबर, तो C1 कितना है, तो C1 जो है -11 है, -11 है, और C2 कितना है, तो 22 है। अब 11 का नाम 11, 11 दूना 22, कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पर भी तीनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। जब आपस में तीनों मान बराबर आ गए तो यहाँ क्या लिखेंगे,
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। ये तीनों मान जो है आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और जब तीनों मान आपस में बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, रेखा युग्म क्या होगा, तो रेखा युग्म संगत है, रेखा युग्म संगत होगा। खड़ी पाए यहाँ लिख देंगे अतः रेखा युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो प्रश्न नंबर 7 में 4 प्रश्न था, तो चारों प्रश्न को आज बताया गया, एक एक लाइन को। तो आज का पढ़ाई समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। तो कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है उसे ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिए कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है। ज़रूर आप लोग लाइक करते रहिए, जिससे क्या होगा, हमें लगेगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।